आप अगर पेरू यानी कि अमरूद को इस तरह से खाएंगे ना तो इसके चमत्कारिक फायदे आपको मिल पाएंगे। ये विटामिन सी से भरपूर होता है, साथ ही साथ ये आपकी इम्यूनिटी को भी काफी बूस्ट करता है। इसलिए इस सीजन में आपको पेरू जो है खाना ही चाहिए। हाय फ्रेंड्स, मैं रश्मि आपका रे किचन में स्वागत करती हूँ। अच्छा, ये जो रेसिपी है ये ना तो कैंडी है और ना ही जाम है, फिर भी खाने में उतनी ही चटपटी उतनी ही टेस्टी है। और क्या आप इन बीजों को फेंक देते हैं? तो इनका हम करेंगे सही से इस्तेमाल। तो चलिए बिना देर करते हुए फटाफट इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। और अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। देखिए, आज मैं मार्केट से कितने सारे पेरू लेकर आई हूँ। महाराष्ट्र में इसे पेरू कहते हैं। आपके शहर में इसे किस नाम से जाना जाता है मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। और हाँ, इतने सारे अमरूद मैं सिर्फ 100 रुपए के लेके आई हूँ और ये वजन में 2 किलो है, यानी मुझे 50 रुपया किलो पड़ा है। आपके यहाँ पे ये कितने में मिलते हैं ये भी मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। सर्दियों का मौसम चल रहा है और इस मौसम में ना ये जो अमरूद है ये बहुत ही अच्छे, ताजे और मीठे मीठे मिलते हैं। और ये ना विटामिन सी से भरपूर होता है जो कि हमारे लिए काफी फायदेमंद होता है। तो आज मैं इन सारे अमरूद से तो नहीं, बस इसमें से 3 अमरूद की रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, जिसे खाने के बाद यकीन से कहती हूँ कि जो अमरूद है ना ये आपके फेवरेट फ्रूट की लिस्ट में आ ही जाएगा। इन्हें हमें अच्छे से वॉश करके लेना है ताकि इसके ऊपर कोई भी धूल मिट्टी गंदगी ना लगी रहे। और इस तरह से इसका जो डंठल वाला पार्ट नजर आ रहा है ना, या कोई भी खराब पार्ट इसमें होगा तो उसे आपको हटा देना है। और फिर हम इस तरह से इसे कद्दूकस कर लेंगे। हमें यहाँ पे जो ये ऊपर वाला जो हरा हिस्सा नजर आ रहा है ना, हरा वाला पार्ट, बस उसे कद्दूकस करके लेना है। हम यहाँ पे बीज का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करेंगे। आप देख सकते हैं इस तरह से मैंने कद्दूकस कर लिया है। एकदम पतले पतले इसके लच्छे निकल आ गए हैं। और देखिए, बिना किसी परेशानी और झंझट के ये सारा बीज आप देख सकते हैं कैसे अलग हो गया है। तो ये हमें नहीं लेना है, तो इसे हम साइड में रख देंगे। और इसी तरह से आपको बचे हुए अमरूद को भी कद्दूकस करके तैयार कर लेना है। यहाँ पे हमने अमरूद को कद्दूकस करने के लिए छोटे छेद वाले ग्रेटर का इस्तेमाल किया है। इसे होता ही है कि जब हम पेरू को यानी अमरूद को कद्दूकस करते हैं ना तो इसके बीज है ना इसमें बिल्कुल भी नहीं जाते हैं, वो आसानी से अलग हो जाते हैं। तो इन्हें हमें बिल्कुल भी फेंकना नहीं है। इनका कैसे इस्तेमाल करना है ये मैं आपको आगे बताऊंगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अमरूद के एकदम पतले पतले लच्छे बनके तैयार हो गए हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे मैंने गैस पर कढ़ाई चढ़ा दी है और गैस को मैंने लो पे रखा हुआ है। अब इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच तेल। और यहाँ पे मैंने कुछ मसाले लिए हैं, जिसमें है 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा, आधा छोटा चम्मच कलौंजी, आधा छोटा चम्मच सौंफ, आधा छोटा चम्मच जीरा और आधा छोटा चम्मच ही मैंने ना आधा इंच अदरक को कद्दूकस करके लिया है। तो इन सब को तेल में डालेंगे और इन्हीं सब से ना बहुत ही अच्छा फ्लेवर आने वाला है। तो इन्हें आप मिस ना करें, इन्हें अच्छे से फ्राई कर लेना है, पर इन्हें ओवर कुक या फिर जलाना नहीं है। क्वांटिटी आपको इसमें ज्यादा इस्तेमाल नहीं करनी है, सारी चीजें आपको आधा आधा चम्मच ही लेनी होगी। अब इसमें डालेंगे ये कद्दूकस किए हुए सारा का सारा अमरूद का पल्प। इन्हें ना हमें थोड़ा सा फ्राई कर लेना है। तो यहाँ पे जो भी हमने खड़े मसाले डाले हैं ना उनका सारा फ्लेवर अमरूद में अच्छे से आ जाएगा। इसे अच्छे से फ्राई करने के बाद अब हम यहाँ पे डालेंगे आधा छोटा चम्मच काला नमक। तो यहाँ पे मैं सिर्फ काले नमक का ही इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहो तो जो नॉर्मल नमक होता है ना सफेद वाला वो भी ले सकते हैं, लेकिन काले नमक से ज्यादा टेस्ट आएगा। तो 2 मिनट इसे अच्छे से भूनने के बाद आप देख सकते हैं कि ये हल्का सा सॉफ्ट हो गया है। तो इस स्टेज पे हम क्या करेंगे, इसमें आधा कप पानी डालेंगे और अच्छे से मिक्स करते हुए इसे ढककर 4 से 5 मिनट बिल्कुल धीमी आंच पे पकने के लिए छोड़ देंगे। यहाँ पे हमने इसे कद्दूकस करके लिया है, इसलिए इसके जो लच्छे एकदम पतले पतले बारीक से निकले हुए हैं, तो वो आसानी से जल्दी से पक जाते हैं। बट अगर आप इसे कद्दूकस करते नहीं हो और इसे कट करके लेते हैं तो इसे पकने में कम से कम 8 से 10 मिनट लगेंगे। तो अच्छी तरीके से देखिए ये सॉफ्ट हो गया है, साथ ही साथ इसके जो लच्छे हैं वो भी अच्छे से नजर भी आ रहे हैं, बिल्कुल मैश नहीं हुए हैं। अब इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच भरकर कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर। इससे ना कलर बहुत ही अच्छा आएगा। आप नॉर्मल जो चिली पाउडर आती है ना वो भी ले सकते हैं। साथ में मैं यहाँ पे 1/4 छोटा चम्मच कुटी हुई काली मिर्च भी डाल रही हूँ और इसी के साथ हम आधा कप मिश्री का पाउडर भी डालेंगे। ये खाने में तीखा मीठा चटपटा फ्लेवर देने वाला है। आप यहाँ पे मिश्री के बदले गुड़ या चीनी भी ले सकते हैं। आप यहाँ पे कुछ भी ले लीजिएगा, गुड़ लीजिएगा या चीनी ले लीजिएगा या फिर मिश्री ले लीजिएगा, पर क्वांटिटी आपको आधा कप ही रखनी होगी। और मिश्री पूरी तरह इसमें घुल जाने तक इसे हमें इसी तरह से चलाते जाना है। मैंने यहाँ पे ना मिश्री का ना पाउडर बना के लिया है, जिसकी वजह से ये जल्दी से इसमें घुल भी जाएगी और जल्दी से ये पकना शुरू हो जाएगा। ये देखिए पकते पकते इसने अपना ऑयल जो है वो भी छोड़ना शुरू कर दिया है। सारी चीजें बढ़िया से मिक्स भी हो गई है और कलर भी आप देख सकते हैं कितना प्यारा आ गया है ना।
अब इसमें लास्ट में डालेंगे 1 बड़ा चम्मच नींबू का रस। अगर नींबू का रस नहीं है तो आप यहाँ पे विनेगर यानी कि सिरका भी डाल सकते हैं। इससे क्या होगा, इसमें हल्का सा खट्टापन भी आएगा। साथ ही साथ आप इस रेसिपी को 15 से 20 दिन तक आराम से फ्रिज में स्टोर करके भी रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये ना प्रिजर्वेटिव का भी काम करेगा। बस अब गैस को कर देंगे बंद और देखिए कितनी बढ़िया टेस्टी लग रही है ना ये हमारी अमरूद की बहुत ही टेस्टी हेल्दी चटनी। इसे इस तरह से बनाकर आप ठंडा करने के बाद कोई भी एयरटाइट कंटेनर में भरकर आराम से फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं। हफ्ते 2 हफ्ते ये बिल्कुल भी खराब नहीं होती है। आप इसे पराठे के साथ, पूरी के साथ, रोटी के साथ या कुछ ना हो तो ब्रेड के साथ भी खा सकते हैं। इसका स्वाद मजे का ही आता है। ये तीखी चटपटी मीठी सी चटनी सिर्फ बच्चों को ही नहीं बल्कि बड़े हो या फिर बुजुर्ग सभी को पसंद आने वाली है, क्योंकि इसमें देखिए एक तो बीज भी नहीं है और बनाना एकदम आसान, टेस्ट एकदम चटपटा है। तो सर्दियाँ चल रही है और बाजार में अमरूद भी काफी अच्छे सस्ते मिल रहे हैं। रोज 1 चम्मच आप खा लोगे तो ये आपको बहुत ही ज्यादा फायदा भी देगा, साथ में आपके मुंह का स्वाद भी बढ़ा देगा। अब जो ये बीज है ना, इसे तो हम खा नहीं सकते हैं क्योंकि खाना इतना भी आसान नहीं है। ये दांतों में अटकता है, चिपकता है। इन बीजों को आप गार्डनिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, या अगर आपके आसपास गौ माता है तो उन्हें भी आप खिला सकते हैं, या फिर चिड़िया या तोता को भी आप इसे दे सकते हैं। मेरे यहाँ पे स्पेशली चिड़िया और तोता दोनों आते हैं तो मैं उन्हें खिला देती हूँ। इससे इसका सही इस्तेमाल हो जाता है। यहाँ पे मैंने 3 पेरू लिए हैं। वजन में ये देखा जाए तो 650 ग्राम है। बढ़िया हरा है बट पका हुआ भी अमरूद है। एकदम ओवर पका हुआ या फिर एकदम कच्चा अमरूद आप यहाँ पे ना ले तो ज्यादा अच्छा होगा। पल्पी रहे ना कि ज्यादा बीज वाला रहे। अब चलिए इनके पीसेस कट कर लेते हैं। अमरूद जो है काफी अच्छा होता है खाने में, बट ज्यादातर लोग इसे खाना पसंद नहीं करते हैं। वो इसलिए क्योंकि इसमें जो बीज होती है ना वो अक्सर दांतों में फंस जाती है। इसमें विटामिन सी की मात्रा ना संतरे के मुकाबले 4 गुना ज्यादा होती है। थायराइड के उपचार के लिए भी ना काफी फायदेमंद होता है। और तो और इसमें फाइबर भी होता है जो हमारे ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है। और अगर आप डायबिटिक पेशेंट है या कोई घर में डायबिटिक है तो उन्हें आप अमरूद जरूर खिला सकते हैं। तो देखिए सारे अमरूद को मैंने यहाँ पे कट करके ले लिया है। अंदर से आपको हल्का सा पिंकिश रेडिश दिख रहा होगा। नॉर्मली इस तरह का भी अमरूद आता है और ये भी खाने में अच्छा लगता है। तो अब यहाँ पे मैंने ले लिया है कुकर, क्योंकि हमें इसे पकाना है। तो इन सारे अमरूद के पीसेस को इसमें डाल देंगे। ऊपर से हम पाव कप इतना पानी डालेंगे, इससे ज़्यादा हमें पानी नहीं डालना है। अगर आपने अमरूद की क्वांटिटी कम ली है तो आप यहाँ पे पानी की क्वांटिटी भी कम रखेंगे। और साथ ही में पाव छोटा चम्मच नमक डालेंगे। बहुत ज़्यादा नमक यहाँ पे नहीं डालना है। चलिए अब इस कुकर को गैस पर चढ़ा देते हैं। इसका ढक्कन लगा देंगे और मीडियम फ्लेम पे 2 सीटी निकाल लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे कुकर का सारा प्रेशर निकल गया है और मैंने यहाँ पे 2 सीटी निकाल ली थी। चलिए इसे खोलकर चेक कर लेते हैं। वाह, अच्छे से ये पक चुका है, काफ़ी सॉफ्ट भी हो चुका है और इसने बहुत सारा पानी भी अपना रिलीज कर दिया है। तो अब ये जो अमरूद के पीसेस है इन्हें हमें पीस कर लेना है। मैंने यहाँ पे मिक्सी का बर्तन लिया, इसमें इसे निकाल लेते हैं। आप चाहो तो हैंड ब्लेंडर से भी इसे अच्छे से ब्लेंड करके ले सकते हैं। बस ध्यान रखना है कि इससे हमें एकदम फाइन बारीक प्यूरी बननी चाहिए, एकदम अच्छा सा पेस्ट इसका बनना चाहिए। देखिए बढ़िया सी प्यूरी यहाँ पे हमारी बनकर रेडी है। इस प्यूरी को भी हमें छान कर लेना है, क्योंकि इसमें बीज हो सकते हैं जो कि हमें नहीं चाहिए। तो छानने के लिए मैंने यहाँ पे इस तरह का बाउल लिया है, साथ में छलनी लिए। तो ये सारा इसमें डाल देते हैं और अच्छे से छान लेते हैं। देखिए कितने सारे बीज हैं, तो ये बीज हमें नहीं लेनी है, तो इसे हम निकाल देंगे। फिर से आपको यहाँ पे बता रहे 1 आध 2 बीज रह जाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसे मापने के लिए मैंने 1 कप का इस तरह का मेजरमेंट कप लिया है। आप नॉर्मल कोई भी कटोरी बाउल ले सकते हैं, जिससे कि आगे जो इंग्रेडिएंट हम डालने वाले हैं उस हिसाब से हम इसमें ऐड कर सकते हैं। और इसे मैं डायरेक्ट कढ़ाई में ले रही हूँ। तो यहाँ पे टोटल ना 2 कप पल्प हमें मिला है। तो 2 कप पल्प के लिए हमें यहाँ पे 1.5 कप चीनी लेनी है। अब चीनी जो है यानी जो शुगर हम डाल रहे हैं इसकी क्वांटिटी कम ज़्यादा हो सकती है। डिपेंड करता है कि जो आपने पेरू लिया यानी जो अमरूद लिया है वो कितना मीठा है। अगर फीका रहेगा तो थोड़ी चीनी आपको बढ़ानी होगी। अगर बहुत ज़्यादा मीठा है तो चीनी आप कम भी कर सकते हैं। चीनी डालने के बाद अब इसे मिलाना विलाना नहीं है, डायरेक्ट इस कढ़ाई को हम गैस पर चढ़ा देंगे। गैस को यहाँ पे मैंने ऑन कर लिया है। अब चलिए इसे अच्छे से मिलाते जाते हैं और चीनी को पूरी तरह से इसमें मेल्ट होने देते हैं। चीनी को मेल्ट होने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। गैस की फ्लेम को मैंने यहाँ पे हाई पे ही रखा है और ये देखिए चीनी फटाफट इसमें घुल चुकी है। तो अब इसे चटपटा फ्लेवर देने के लिए मैं क्या करने वाली हूँ, इसमें 1 बड़ा चम्मच नींबू का रस डाल रही हूँ। साथ ही में पाव छोटा चम्मच कुटी हुई काली मिर्च और पाव छोटा चम्मच ही मैं इसमें लाल मिर्च का पाउडर भी डाल रही हूँ। इसे अच्छे से मिला देते हैं। देखिए अमरूद जो है ना नमक और मिर्च के साथ खाने में एकदम ज़बरदस्त लगता है।
जब मैं छोटी थी ना तो मेरे स्कूल के बाहर अक्सर ना इस तरह का अमरूद मिलता था, नमक मिर्च लगा हुआ, और इतना बढ़िया लगता था खाने में। जब भी मतलब स्कूल स्पेशली हम उसके लिए जाते थे कि कब स्कूल छूटे और कब हम वो खाएं। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि किसने किसने स्कूल के बाहर इस तरह से अमरूद खाया है। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे ये अच्छा से गाढ़ा होने लगा है और इसका टेक्सचर भी थोड़ा चेंज होने लगा है। अब आप चाहो तो इसे ऐसे ही रख सकते हैं, बट मैं इसमें क्या करने वाली हूँ, एक बूंद इसमें ना रेड फूड कलर का इस्तेमाल करने वाली हूँ, जिससे कि इसका जो कलर है थोड़ा और बढ़िया लगे, ये दिखने में थोड़ा सुंदर लगेगा। क्योंकि जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया हुआ कई बार मेरे वीडियो में कि कलरफुल चीज़ें ना बच्चों को ज़्यादातर अट्रैक्ट करती है। और हाँ, ये पूरी तरह से ऑप्शनल है। अब इसे भी डालने के बाद इसी तरह से लगातार चलाते हुए इसे हमें अच्छे से मिक्स करना है और अच्छे से पका लेना है। ध्यान रहे कहीं भी इसे हमें छोड़ना नहीं है। देखिए अभी ये और भी गाढ़ा होने लगा है, बट अभी भी ये काफ़ी चिपचिपा सा है। इसलिए अब हम क्या करेंगे, इसमें एक छोटा चम्मच घी डाल देंगे, जिससे कि ये कढ़ाई को भी छोड़ देगा और साथ में इसमें चमक भी आएगी, यानी शाइन भी मिलेगी, और एक खाने में तो अच्छा लगेगा ही लगेगा। जब इसकी कंसिस्टेंसी इस तरह की गाढ़ी हो जाए और ये देखिए इस तरह से जब हम चम्मच से उठाते ना तो ये टूटकर गिरने लगेगा ना, तब आप समझ जाइएगा कि ये अच्छे से पक चुका है और बन चुका है। अब आप देख सकते हैं ये कढ़ाई को भी पूरी तरह से छोड़ रहा है। अगर आपको लगे कि ये थोड़ा चिपचिपाई अभी भी नहीं बना है तो आप क्या करें, इसमें 1-2 चम्मच और घी डालें और इसी तरह से लगातार चलाते हुए आप इसे पकाते रहे जब तक कि जम ना जाए। बस इससे ज़्यादा इसे अब हमें पकाना नहीं है। तो यहाँ पे गैस की जो फ्लेम है उसे मैं कर देती हूँ बंद, जिसे हम घी से ग्रीस कर लेते हैं। आप यहाँ पे कोई भी बर्तन ले सकते हैं, कोई भी मोल्ड ले सकते हैं जिसमें आपको इसे सेट करना है। अभी गर्मा गर्म मिक्सचर जो है इसमें हम इस मोल्ड में डाल देंगे, क्योंकि अभी काफ़ी गर्म है, और फटाफट अच्छे से इसे सेट कर लेते हैं। देखिए ऊपर से एकदम बढ़िया सा चिकना मैंने इसे कर लिया है, बहुत ज़्यादा गर्म है। और ध्यान है जैसे जैसे ये सेट हो जाएगा, जैसे जैसे ये जमने लगेगा, इसका कलर जो है थोड़ा हल्का और गाढ़ा होता जाएगा। तो अभी ये काफ़ी गर्म है, तो इसे बिना छेड़े हम इसी तरह से किचन काउंटर पे छोड़ देते हैं जब तक ये पूरी तरह से सेट ना हो जाए और पूरी तरह से ठंडा ना हो जाए। उसके बाद ही हम इसे डिमोल्ड करेंगे। ये देखिए कितना बढ़िया ये सेट हो गया है और कलर भी आप देख सकते हैं हल्का डार्क हो चुका है। तो मैंने इसे किचन काउंटर पे ही छोड़ा था और ये एकदम अच्छे से सेट हो गया है। देखिए चलिए आप फटाफट इसे डिमोल्ड कर लेते हैं। कितने आसानी से ये निकल के आ गया है। अब चलिए इसके पीसेस कट कर लेते हैं। वाव, आपको पास से दिखाती हूँ, सुपर स्पंजी बना है ना, एकदम जेली की तरह। आप जैसे चाहो वैसे इसके पीसेस कट करके ले सकते हैं। तो सर्दियाँ चल रही है और बाजार में अमरूद भी काफी अच्छे सस्ते मिल रहे हैं। रोज 1 चम्मच आप खा लोगे तो ये आपको बहुत ही ज्यादा फायदा भी देगा, साथ में आपके मुंह का स्वाद भी बढ़ा देगा। आप इस टेस्टी से हेल्दी से अमरूद की चटनी को जरूर बनाइएगा, खाइएगा, खिलाइएगा और बताइएगा कैसे बनी थी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो मुझे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और जितना हो सके उतना अपने फ्रेंड्स, परिवार और सोशल साइट पे इस रेसिपी को जरूर शेयर कीजिएगा।